आज जिससे भी पूछो तो कहता है कि यार मेरा लीवर थोड़ा इलार्ज है, चाहे थोड़ा सा है, जब भी टेस्ट कराओ तो थोड़ा इलार्ज आता है। ये क्यों हो जाता है इलार्ज? लीवर इनलार्ज क्यों होता है, इसके कई कारण हैं। अब जैसे एक तो होता है ये अल्कोहलिक, एक होता है नॉन अल्कोहलिक। जो दारू नहीं पीते उनको भी हो रहा है, जो दारू पीते हैं उनको तो खैर हो ही जाता है। लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक हैं उनको होने का एक ही कारण होता है कि उनकी फूड की हैबिट ठीक नहीं है। कभी तला हुआ खा लिया, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कभी उन्होंने कुछ भी ऐसा खा लिया या टाइम बे टाइम सुबह खाया रात तक खाया ही नहीं, भूखे रह गए, या एकदम खाने बैठे तो सब कुछ ही ठूस दिया। तो वो चीज़ें अब उससे होता है। अब जो अल्कोहलिक है उनको वो तरीका, लेकिन दोनों के लिए सबसे बेहतर चीज़ है कालमेघ, कुटकी, चिरायता और साथ में भूमि आंवला। ये मैंने पहले भी बताया था कि बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये लोगों नोट कर लो भाई बंधुओं सभी, क्योंकि सुभाष गोयल आप सबका अपना भाई है, आप सबको अपना परिवार मानता है, देश को अपना परिवार मानता है। क्यों? क्योंकि जब मैं विदेश में जाता हूँ तब मुझे अपने देश की वैल्यू पता चलती है कि कितनी वैल्यू है। जब हम वापस अपनी धरती पे आते हैं ना तो ऐसे ऐसे दम आता है कि हम अपनी माँ की गोद में आ गए। जब दूसरे देश में चले जाते हैं तो डर ही लगा रहता है कि कहीं वो छोड़ ना जाए। तब पता चलता है अपने देश की वैल्यू। इसको बना के रखो। और हार्ट अगर आपका ठीक है, लीवर ठीक है, तो हमारा देश भी ठीक है यार, कुछ नहीं होने वाला। तो लीवर के लिए ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी बना रही है, उसके लिए आपको www.vaidwan.com पे जा करके लीवर का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानना होगा, और क्या क्या उसके परहेज़ हैं वो भी पढ़ने होंगे। अगर वो कर सकते हो तभी ऑर्डर करके ये चीज़ें मंगाया करो, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें लिव एक्शन है और फैटी लीवर सी के कैप्सूल, और उसके अंदर 2-3 चीज़ें और है जो हमारे वैद जी ने बनाई है। जब आप पढ़ोगे उनके फार्मूलेशन तो पता चलेगा। और अगर आप बचना चाहते हो कि हमारा लीवर फैटी हो ही ना, तो आप दिन में एक बार आंवले से दोस्ती करो। कभी भी आंवला या त्रिफला दोनों में से कोई भी चीज़ आप डेली लेना शुरू कर दो तो लीवर को कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। हमने कई लोगों को देखा है कि यहाँ मस्सा हो गया, इधर हो गया। वो छोटे छोटे मस्से तो कुछ खूबसूरत भी लगते हैं। हाँ, उनको हम ब्यूटी स्पॉट भी बोलते हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाए तो अच्छे नहीं लगते। क्या उनको आसानी से हटाया जा सकता है? एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि जो मस्से हैं ना सर, ये सचमुच बहुत कई बार गंदे, कईयों की गर्दन ऐसे भर जाती है, छोटे छोटे। लेकिन किसी सुंदर चेहरे पे यहाँ हो ऐसे, हाँ तो अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। उसमें किसी शायर ने ये भी कहा है कि अब समझा तेरे हुस्न का, तेरे रुखसार पे तिल का मतलब कि दौलते हुस्न पे दरबान बिठा। अरे सबसे पहले तो इनका मैं बता दूं क्यों होते हैं। जिनको वात दोष होता है, जैसे वात पित्त कफ होता है, जिनकी वात बड़ी होती है, वाय ज़्यादा होती है शरीर के अंदर, उनको होती हैं, वो वाय वाली चीज़ें बंद कर दे। जैसे माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, ऐसी चीज़ें बंद कर दे। और साथ ही क्या करें, जो मस्सा बन गया है उसके ऊपर जो आक होता है ना जी, आक का दूध, वाइट कलर का जो आक होता है, आक का दूध लेना है। उस दूध को ऐसे धीरे धीरे मस्से पे लगाना है ताकि वो स्किन के ऊपर ना जाए। मस्से पे लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो। अच्छा, बस बेकिंग सोडे ने अंदर से उसको सॉफ्ट करते जाना और वो 5 या 7 मिनट में कपड़े से साफ कर दो। एक दिन में? हाँ, देखो अभी करके पता चलेगा। वीडियो रखो साइड पे, अगर है मस्सा तो करके देखो। अगर हो गया तो थैंक यू लिखना, ना हुआ तब भी बताना कि गोयल साहब आप तो झूठ बोलते हो। तो मैं तो उसका भी आपको बताऊंगा कि कहाँ गलती रह गई। ये एक सटीक फार्मूलेशन। बहुत कमाल की बात जी, बहुत कमाल की बात। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो घोड़े का बाल बांध दो तो बांधने हाँ, से वो ये तो भी है ही है, कहते हैं वो लोग। तो है ही है। वो तो जो घोड़े के बाल वाला नुस्खा है वो तो कमाल है ही हाँ, है। कि उसको बांधो हाँ, तो लेकिन वो पेन छोड़ जाता है, तकलीफ। अच्छा, इससे तकलीफ नहीं होती, पेन नहीं होती। ये एक बार साफ हो गया तो हो गया, ओह कमाल। ये है।